यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि रूस का डोनबास हमला सफल नहीं हो पाया है क्योंकि अमेरिका ने 12 फ्लाइट से हथियार भेजकर उसकी ताकत बढ़ा दी है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग में अब तक 219 बच्चों की मौत हो गई है। लगभग 404 बच्चे हमलों में घायल हुए हैं। पुतिन रूसी विजय दिवस पर यूक्रेन के खिलाफ चौतरफा युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही रूस की सेना को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है उसका बदला लेने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के खिलाफ 9 मई को युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूसी सेना पूर्व में क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों पर जल्दी से नियंत्रण करने की योजना में सफल नहीं हो पा रही थी। डोनबास के पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान देने के बावजूद मॉस्को अभी भी मनोबल और आपूर्ति की चिंताओं से जूझ रहा है। पूरे यूक्रेन में रूस की ओर से मिसाइल हमले जारी हैं। ओडिशा के काला सागर बंदरगाह में यूक्रेनी नेताओं ने बताया कि शहर के हवाई अड्डे पर एक रनवे पर हमला हुआ है, इसलिए वो अब संचालन योग्य नहीं था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 200 से अधिक यूक्रेनियन मारे गए। यूक्रेनी नेता ने इस पर जवाब नहीं दिया। रूस और यूक्रेन के इस जंग में यूक्रेन जहां बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप के कई देशों से मदद मिल रही है। अब यूक्रेन को नॉर्वे से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिला, तो वहीं डेनमार्क ने भी यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान किया है। हाल में अमेरिका ने दुनिया पर दबाव बनाया था कि आक्रमणकारी रूस से तेल ना खरीदा जाए और भारत की रूस से तेल खरीदने पर आलोचना भी खूब हुई थी। लेकिन अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने भी रूस से सस्ता तेल खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार जितना तेल भारत ने खरीदा है उससे भी ज्यादा तेल अमेरिका ने खरीदा है। अमेरिका और रूस एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया है। लेकिन अब रूस ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार देने से यूक्रेन की स्थिति और बिगड़ेगी। अब माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले तेज करेगा। यूक्रेन नेटो का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कई यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और इसी मदद को रोकने के लिए रूस ने नया मोर्चा खोलने की कोशिश की है। काला सागर और बाल्टिक सागर में रूस और नेटो में भिड़ंत हुई है। नेटो और रूस के लड़ाकू विमान आमने सामने देखे गए। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इशारा कर दिया है कि चीन पर से उसका फोकस कम नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बाइडेन अपनी पहली एशियन यात्रा पर जा रहे हैं। जो बाइडेन ने इसी यात्रा के दौरान 24 मई को जापान में ही क्वाड की मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान पिछले 1 साल से बुरी आर्थिक स्थिति में है और इससे उबरने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सऊदी से मदद मांगी तो वो उधार देने को तैयार हो गया। उसने पाकिस्तान को $8 बिलियन का नया कर्ज देने का ऐलान किया है, जिसमें उधार का तेल और पुराने कर्ज का भुगतान भी शामिल है। उधार के इस पैकेज के तकनीकी मुद्दों पर अभी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच फाइनल सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में अभी इसे लेकर डॉक्यूमेंट्स बनाने में समय लग सकता है। हालांकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल अभी सऊदी अरब में ही हैं।